स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे मालदीव के एक बड़े ऐलान के बारे में। मालदीव की मौजूद सरकार ने भारतीय टूरिस्टों को लुभाने के लिए तथा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा से भारत के जो लोग हैं जो मालदीव में जाते हैं उनको भी फायदा हो सकता है। तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा ऐलान है या ऐसा कौन सा समझौता है जो मालदीव ने भारत के साथ कर लिया है। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने अपने कैबिनेट के कहने पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मालदीव में शुरू करने का एक बड़ा फैसला किया है। मोइजू की सरकार का कहना है कि उनके इस फैसले से मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है जो चरमरा गई है उसे रास्ते पे लाया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये एक बड़ा कदम उठाया है। मालदीव ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए एक कंसोर्टियम को भी गठित करने की घोषणा की है। इस कंसोर्टियम में मालदीव की बैंक्स व टेलीकम्युनिकेशन और जो फिनटेक कंपनियां होती हैं जिनका अधिग्रहण मालदीव की सरकार के पास है, उनको इस कंसोर्टियम में शामिल किया जाएगा। तथा मोइजू ने ट्रेडनेट मालदीव को इस कंसोर्टियम की लीडिंग कंपनी के रूप में नियुक्त किया है। भारत मालदीव के बीच यूपीआई से संबंधित यह फैसला रिसेंटली अगस्त 2024 में हुआ, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर गए थे। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को फिर जाकर आप जरूर देखिए। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर गए थे, उस टाइम पर दोनों देशों के बीच यूपीआई से संबंधित एक अहम फैसला हुआ, जिसके तहत मालदीव में यूपीआई को स्टार्ट किया जाएगा, यूपीआई को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ है मालदीव में डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने का, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा मालदीव के आर्थिक विकास व्यापार मंत्रालय के बीच हुआ है। इससे क्या होगा, मालदीव में भी डिजिटल पेमेंट संभव हो पाएगा, लोग डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, भारतीय यूपीआई का उपयोग कर पाएंगे। इस समझौते के तहत मालदीव के लोग भी भारत की तरह यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यह सिस्टम अपनाया गया है। अगर हम बात करें कि भारत के लिए कैसे फायदेमंद है, भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो अगर मालदीव में यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो जो भारतीय लोग हैं, है ना, विदेश में जाते हैं, मालदीव में जाते हैं, वो वहां भी उसी यूपीआई को जो वो भारत में यूज कर रहे हैं वो मालदीव में भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं यूपीआई क्या है, हम सभी जानते हैं उसको कैसे उपयोग किया जाता है, और हम हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हैं। तो अगर हम कभी मालदीव जाते हैं तो वहां पर हमें किसी और प्रकार की ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। बस यही फायदा है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। साथ ही जो यूपीआई है इसका अंतरराष्ट्रीयकरण भी होगा। अलग अलग देश जब यूपीआई को अपनाते हैं तो भारत का जो यूपीआई ब्रांड है उसका प्रमोशन होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि यूपीआई भारत का एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। अब इसे यूज कैसे करते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम सबको पता है, हम सभी यूज करते हैं। भारत में आधे से ज्यादा जो आबादी है वो यूपीआई का उपयोग करके अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती है। अगर हम बात करें कि भारत में कब स्टार्ट हुआ, ये 2016 में भारत ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि एक ऐप आधारित है। हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिससे हम अपने अकाउंट को लिंक कर लेते हैं और इजीली अपने ट्रांजैक्शन को कर पाते हैं। और अकेला मालदीव ही ऐसा देश नहीं है जिसने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको बता देती हूँ, जैसे सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, फ्रांस, रूस ने भी अभी 2023 में अपनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिस्ट की बात करें, उन देशों की लिस्ट की बात करें जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं और कब कब इन्होंने स्टार्ट किया यूपीआई, तो जो भूटान है, मलेशिया है, इन्होंने 2021 में यूपीआई को अपनाया था। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई,
यूएई ने 2022 में अपनाया। उसके बाद सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, इन्होंने 2023 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया था। और अभी रिसेंटली 2024 की अगर हम बात करें तो फ्रांस, श्रीलंका और मलेशिया, इन देशों ने 2024 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया है और 2024 में ही अब मालदीव का नाम इस लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत का जो यूपीआई है वो अलग अलग देशों में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, अब वो मालदीव में भी प्रदान करेगा। इससे भारत और मालदीव के जो आर्थिक संबंध हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तथा थोड़े दिन से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।